हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सैडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। और मेरा नाम है रिचर। आप तो जानते ही होंगे कि हम लोग पिछले कुछ लेक्चर्स से फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का क्या होने वाला है। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जांच पड़ताल होने वाला है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, तो अभी आप इस चीज़ को थोड़ा ऐसे देखिए कि मान लीजिए कि हमारे पास एक फ्लूइड पार्टिकल है। ठीक है, वो है P। यहाँ पे P दिख रहा है। ठीक, और उस P का कोऑर्डिनेट कुछ R थीटा Z की तरह है। मतलब ये अगर मेरा ओरिजिन है और यहाँ पे कुछ P है, तो उसका ये लेंथ हो गया Z, ये हो गया R और ये हो गया थीटा। यहाँ पे अपना है P, यहाँ पे है P। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं कि R 0 से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, नेगेटिव नहीं होगा। थीटा 2 पाई और 0 के मतलब बीच में रहेगा। Z का जो होगा वो कुछ इन्फिनिटी तक रहेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, उतना सब आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको और भी डीप में जानना हो तो वो जान सकते हैं आप खुद से। और जैसे कि हमने डेंसिटी बोल के रखा है, क्या होता है, तो डेंसिटी भी मान लेते हैं इस फिक्स्ड पॉइंट के लिए, एक्स वाई जेड के लिए टी टाइम पे रो है। ठीक है, एक्स वाई जेड नहीं होगा क्योंकि ये है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा, आर थीटा जेड टी। समझ में आया क्यों हो रहा है। पी से हम एक पैरेलल पिपेट बनाएंगे। पैरेलल पिपेट क्या होता है, उसका शेप होता है कुछ इस तरह से। ये यहाँ पे इस जगह पे बन गया, P से P डैश, Q से Q डैश, R से R डैश, S से S डैश, 3D डायग्राम। वही मैंने सिंपल तरीके से यहाँ पे बनाया है। ये एजेस जो है ये आर्क लेंस होंगे, सीधा नहीं होगा, आर्क की तरह होगा। ठीक है, तो अभी इस डायग्राम को भूल के इस डायग्राम पे देखिए। P है हमारा ये पॉइंट, इससे हमने चारों तरफ बना दिया P Q R S, और ये रहा P डैश Q डैश R डैश S डैश। इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक, इन दोनों फेस को देखना है हमें। ठीक है ना। अभी आपको पता रहेगा आर्क लेंथ क्या होता है। पता है, जो होता है रेडियस और जो होता है एंगल। ठीक, ऐसे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे छोटा वाला एंगल हमें डेल थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका जो मान होगा ये होगा आर डेल थीटा, इस चीज़ का, यहाँ पे इस चीज़ का। ठीक है, इस एज का। तो ऐसे ही हम एस पी एस आर एस क्यू सब निकाल सकते हैं क्या होता है। ठीक है, पी क्यू डेल जेड निकाल सकते हैं। तो ये सब उतना हमारे लिए अभी के लिए जानने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपने जान लिया आर्क लेंथ है, ये आपका रहेगा डेल आर इस तरफ, ये आपका रहेगा डेल जेड, ऐसे ही सब लेंथ्स है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम निकालेंगे मास ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, पासेस फ्रॉम दिस साइड पी क्यू आर एस। क्या होगा, रो इनटू वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इन तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर दे, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब।
ये करीब करीब क्यूब ही पकड़ लेते हैं अभी हम, ठीक है। तो हर एक साइड का जो है डेल जेड, डेल आर, आर डेल थीटा कुछ भी है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ना वॉल्यूम। जाहिर सी बात है, ए अगर हर साइड को माने तो ए क्यूब वॉल्यूम होता है, यहाँ पे ये होता है। तो इसके साथ रो डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था, मास बाई वॉल्यूम। तो रो इंटू वी को करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो हम और एक बार लिख लेते हैं इस चीज़ को, क्या हमारा मास ऑफ फ्लूइड, नीचे लिखते हैं हम ये कि मास ऑफ फ्लूइड पासेस थ्रू पी एस आर क्यू, इस सरफेस से क्या होगा फिर, रो इंटू आर डेल थीटा इस चीज़ का, फिर ऊपर वाले का डेल जेड इंटू क्यू आर, ठीक है। ये हमने इस तरीके से, ये तरीके से भी दिखा सकते हैं। टाइम का यहाँ पे कुछ नहीं है तो फंक्शन में भी टाइम कुछ नहीं रहेंगे, ठीक। और हम मान लेते हैं कि इस जगह पे जाके, इस फेस पे जाके हमारा जो मास है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो यहाँ से इस जगह में क्या चेंज होगा, सिर्फ आर चेंज होगा, ठीक है। तो फिर हम इस इक्वेशन को, ये पी एस आर क्यू है, ये पी डैश इज डैश आर डैश क्यू डैश के लिए क्या लिख सकते हैं, एफ आर प्लस डेल आर थीटा और जेड। इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख रहे हैं इस प्लेन के लिए। आर ही बढ़ा है, देखिए थीटा और जेड नहीं बढ़ेगा, सब सेम है, सिर्फ इसी डायरेक्शन में, आर डायरेक्शन में बढ़ा है। तो हम मान लेते हैं कि थोड़ा बढ़ा है डेल आर, ठीक। ये अजम्पशन आप पकड़ के चल सकते हैं। अभी इस चीज को हम लिखेंगे टेलर सीरीज एक्सप्रेशन में, ठीक है। टेलर सीरीज क्या होता है, क्या एक्सप्रेशन होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो प्लीज कैलकुलस के लेक्चर देखिए, ठीक। तो टेलर सीरीज से हम जब एफ प्लस डेल आर थीटा जेड क्या होता है लिखेंगे तो क्या होता था, एफ ए तो हो गया अपना ये, प्लस एफ डैश ए, तो वो आ जाएगा अपना चलिए, ठीक है। ये होगा टेलर सीरीज से, ठीक। नेट गेन कितना होगा, बोलिए। नेट गेन होगा मतलब कितना बढ़ा कितना घटा इस चीज को, ये तो इस साइड का है ना, और इससे पहले वाला जो जो था वो इस साइड का था। तो जितना मास इंटर किया और जितना मास निकल रहा है, इन दोनों का अगर हम माइनस कर दे तो मिलेगा ना हमें कितना नेट गेन हुआ, मास कितना मास मिला इस पैरेलल पीपेट को, क्यों भी समझ लीजिए इसको, इस 3D बॉडी को, ठीक है। तो हम इसी इक्वेशन को एफ आर थीटा जेड से माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक।
सिर्फ ये पार्ट बचेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ इस पार्ट को लिखते हैं, माइनस आएगा, ठीक। इसको अच्छे से लिखते हैं अभी, थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या होगा। इस चीज़ को पूछ लेते हैं, काम का नहीं है कुछ। इस चीज़ को यहाँ पे हमने अच्छे से ड्रॉ कर दिया। अगर रेफरेंस लेने की ज़रूरत हो तो ये डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। तो उस इक्वेशन को जो पार्ट बचा उसको अगर हम अच्छी तरीके से लिखेंगे तो आएगा ये। ठीक, ये किस साइड का है? इस साइड के लिए है, ठीक है। सेम तरीके से हम इस साइड का और इस साइड का निकाल सकते हैं, इस ऊपर वाले फेस का नीचे वाले फेस का निकाल सकते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अलग चीज़ का अलग अलग इक्वेशन होगा। यहाँ पे पी आर और क्यू आर हुआ है, कहीं पे इस जगह पे सेम जगह पे पी क्यू थीटा होगा, कहीं पे पी क्यू जेड होगा, अलग अलग डायरेक्शन पे। यहाँ पे क्यू आर है, यहाँ पे क्यू थीटा है, यहाँ पे क्यू जेड है। तो हर एक्सिस में तो क्या है ना, ये चीज़ तो बदलते रहेगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक। तो ये एक का सिर्फ मास फ्लो था, ठीक। एक का सिर्फ क्या था, मास गेन था, सॉरी, मास गेन। तो अभी इन टोटल सब चीज़ों को अगर हम मिलाएंगे तो मास गेन क्या आएगा, तीनों का प्लस। यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम बिठा के प्लस करेंगे, आप खुद से कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को प्लस करने के बाद अपना क्या इक्वेशन आएगा, सॉरी वो रफ हो गया। सारी चीज़ों को प्लस करने के बाद अपना इक्वेशन आएगा कुछ इस तरीके से, डेल आर डेल थीटा सेट। हाँ ऑब्वियसली यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें ये सब चीज़ों को तो ये रो आर क्यू आर प्लस, ओ सॉरी ये सब भी चेंज होंगे। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इस फर्स्ट वाले के लिए आर के रेस्पेक्ट में, सेकंड वाले के लिए थीटा के रेस्पेक्ट में और थर्ड वाले के लिए जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। सो क्यू थीटा ठीक, ये टोटल मास गेन, ठीक है। अभी कितना मास फ्लो हुआ था फ्लूइड में टाइम टी पे, कितना हुआ था, रो आर डेल थीटा डेल जेड, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक, ठीक है। अभी ये चीज़ ये भाई साहब के साथ होंगे सेम, जितना मास घुसा उतना ही तो बढ़ेगा, या फिर जितना निकला उतना ही तो घटेगा। वही चीज़ है सेम जो 5 लीटर और 10 लीटर वाला हमने एग्जाम्पल दिया था। तो इस वाले चीज़ को इस वाले चीज़ से अगर हम सेम करेंगे, आप खुद करके देखिए, तो फिर क्या आएगा फाइनल इक्वेशन। सारी चीज़ों को पूछ के सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ लिखिए।
तो फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर सिलिंड्रिकल एक्सिस जो आएगा, या फिर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, वो है ये चीज क्यू थीटा होगा यहाँ पे प्लस 1/z रो क्यू सेट, ठीक है, इक्वल टू 0। थोड़ा याद रखना होगा, बेसिक आपको पता चल गया कहाँ से क्या हो रहा है, या फिर से एक बार रिपीट करके देखिए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, स्फेरिकल। स्फेरिकल में क्या चीज़ है, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक आई का वैल्यू एक्स्ट्रा आएगा इस इक्वेशन में, ठीक। ये पूरा चीज सेम रहेगा, यहाँ पे एक सिर्फ आर स्क्वायर हो जाएगा स्फेरिकल के लिए, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर भी साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा, आर साइन थीटा, सॉरी आर साइन थीटा, और यहाँ पर भी आर साइन थीटा, बस। और बिल्कुल सेम आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे आर थीटा जेड था सिलिंड्रिकल के लिए, स्फेरिकल के लिए है आर थीटा फाई, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। बाकी कैसे पैरेललोपिपेड बना क्या ना बना वो आप खुद से समझ सकते हैं, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर आ गया तो इतना जितना आपने सीखा है, अगर इसका भी कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बेसिस पे अगर कुछ एप्लीकेशन आपको चाहिए कि आपको लग रहा है आने के चांसेस बहुत कम है, इससे बेस क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, मैं नहीं कभी नहीं बोल रहा कि कभी नहीं आएंगे। अगर आ गए तो फिर आपने जितना सॉल्यूशन इसका सीखा होगा, जितना आपने पढ़ा होगा, उस हिसाब से आप कर पाएंगे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, या फिर अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं आया तो एक्सा एकेडमी का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर टेक्स्ट कीजिए, ठीक है, कुछ अगर एक्स्ट्रा चाहिए हो इसमें। और जो जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम ऑब्वियसली कराएंगे, सॉल्व कराएंगे, थ्योरी कराएंगे और न्यूमेरिकल्स भी, ठीक है। हर एक वीडियो में एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कोर्स देखने के बाद कुछ सीखा या फिर नहीं सीखा। तो चलिए अगली लेक्चर में हम सीखेंगे थोड़ा स्ट्रीम लाइंस के बारे में, ठीक, क्या हो सकता है इक्वेशन, क्या आ सकता है एग्ज़ाम में, वो भी देख लेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।